तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। वृषभ राशि का ये ट्रांजिट कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका कन्या लगन बन रहा है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखें कि आपका अगर कन्या लगन है तो आपके चार्ट में बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में बृहस्पति के पास दो केंद्र भाव हैं आपकी कुंडली में। इसके अलावा बृहस्पति आपके नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे, जहां पर आपके वृषभ राशि है नवम भाव में। तो अब आपके लिए शुक्र का जो प्लेसमेंट है बहुत ज्यादा महत्व रखता है इस केस में। साथ ही साथ आपके चार्ट में बृहस्पति का प्लेसमेंट कैसा है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में क्या आपको बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा है इस ट्रांजिट के दौरान, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो नवम भाव में बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं और ये टॉरस साइन है। टॉरस साइन होने की वजह से इस ट्रांजिट के दौरान जो आपको परिणाम मिलेंगे वो आपके पास हमेशा के लिए रहेंगे, यानी उन परिणामों का, उन चीजों का आपको लॉस नहीं होगा, वो आप एकदम से हमेशा रख पाएंगे अपने पास। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी गेन करी या आपने कोई भी अन्य चीज गेन करी, उसको आप लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। या आपने कोई जॉब वगैरह ग्रैब करा तो आपने कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी लाइफ में, जैसे आपने कोई कंपटीशन फाइट करा है या अन्य और कोई भी ऐसा अचीवमेंट आपका हो सकता है। तो आप इस बात पे हमेशा फोकस करें इस ट्रांजिट के दौरान कि आप इस ट्रांजिट के दौरान जो कुछ भी हासिल करेंगे, जो कुछ भी अचीव करेंगे, वो चीजें आने वाले समय में आपके पास बढ़ती ही रहेंगी, ना कि वो घटेंगी या वो आपके हाथ से निकलेंगी नहीं। ऐसे में बहुत हद तक ये चांसेस हैं, अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफी लकी साबित हो सकता है। साथ साथ में आपका विदेश जाने का पर्पस अपने किसी बिजनेस के लिए हो सकता है या फॉरेन में सेटलमेंट हो सकता है किसी वजह से, जैसे कि आपका हायर एजुकेशन है या आपका जॉब की वजह से सेटलमेंट है, कोई भी रीजन हो सकता है सेटलमेंट का। इसके अलावा देखा जाए तो बृहस्पति के इस ट्रांजिट के दौरान आपको फाइनेंस का या धन संबंधी मामलों का बेहतर ज्ञान बृहस्पति प्रोवाइड करेंगे। साथ ही बृहस्पति के इस ट्रांजिट के दौरान आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन डेवलप हो सकते हैं। मेनली इस ट्रांजिट के दौरान अगर आप अपने घर पे रहते हैं तो आपको घर से दूर जाने या घर छोड़ने से ज्यादा फायदा होगा। साथ ही आप लोगों को, अगर आप अपने घर से कहीं दूर ऑलरेडी रह रहे हैं लेकिन आपका खुद का घर या जमीन जायदाद आपके पास नहीं है, तो वहां पर दूसरी जगह आप अपना घर या जमीन जायदाद ले सकते हैं इस ट्रांजिट के दौरान। तो इस समय आपको धन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का गेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको हालांकि अपने परिवार से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन परिवार के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका संबंध है, हमेशा के लिए बना रहेगा। फिर हम अगर देखें तो आपके चार्ट में बृहस्पति चतुर्थ हाउस के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ हाउस के स्वामी यानी चतुर्थ हाउस में इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव इस भाव पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जिनका भी चार्ट में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, निश्चित रूप से आपको एक लंबी यात्रा करनी चाहिए। भले ही आप विदेश यात्रा करें, भले ही आप अपनी कंट्री में कहीं यात्रा करें, इसके साथ साथ आपको आध्यात्मिक कार्यों में भी सफलता मिलेगी। इसके अलावा प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में आपको काफी फायदा होगा। हमेशा इस समय आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर आप प्लान कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से अपने ज्ञान का, अपने विवेक का इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर बृहस्पति है वो संतान का कारक है। संतान का कारक होने की वजह से इस दौरान आपके अगर संतानोत्पत्ति होती है तो आपको संतान काफी लकी साबित होगी। इसके अलावा मेजर रूप से बृहस्पति का जो प्रभाव है इस ट्रांजिट में, आप अपनी वेल्थ को या अपने धन को एक्युमुलेट कर पाएंगे। जो भी लोग इस समय प्रॉपर्टी वगैरह से धन कमा रहे हैं या शेयर बाजार वगैरह से धन कमा रहे हैं, उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं तरक्की करने के। अब देखिए, चतुर्थ हाउस के जब बृहस्पति स्वामी हैं तो ऐसे में इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका अपना जो जन्म स्थल है उससे दूर आपको अपने घर का सुख या जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। इसके अलावा आपको अपनी माता से दूर होना पड़ सकता है, बट माता जी के साथ संबंध बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके चार्ट में सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी होने की वजह से ये समय आपके जीवन साथी के द्वारा आपको सहयोग करने का है। इसके अलावा जीवन साथी आपके हर काम में पार्टिसिपेट करे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत मतभेद यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जो कि ज्ञान आधारित हो सकते हैं।
बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी होकर इस प्रकार से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अपने किसी बिजनेस पर्पज या अपने किसी पार्टनरशिप के पर्पज के लिए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको इसमें काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति के इस ट्रांजिट में आप अपने किसी निजी कार्य के लिए भी लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आपका अगर इस समय मैरिज होता है तो आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होगा। अब अगर हम देखें बृहस्पति की दृष्टियों को, तो सबसे पहले आपके लगन को बृहस्पति देख रहे हैं। लगन पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में सबसे बड़ा जो आपको बृहस्पति यहाँ लाभ देने वाले हैं वो है स्वास्थ्य का लाभ। इसके अलावा आपको बृहस्पति बहुत ज्यादा विवेकशील बनाने वाले हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बृहस्पति वृद्धि करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी काफी ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो जाएगी, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक सोच हो जाएगी। साथ ही अब शुक्र कितना स्ट्रांग है, जितना स्ट्रांग शुक्र होगा उतना ही ज्यादा आप अपने धन को मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट कर पाएंगे। बृहस्पति की लगन पर दृष्टि होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी लाइफ में काफी आपको पॉजिटिविटी फील होने लगेगी और उन कार्यों में जहां पर अब आप स्ट्रगल कर रहे हैं काफी ज्यादा या बहुत ज्यादा आप परेशानी में हैं, उन कार्यों को लेके कोई ना कोई सोल्यूशन आपके सामने अवश्य आएगा। साथ ही अगर आप कर्ज वगैरह से दबे हुए हैं, आपका कोई शत्रु है, तो उन सबको आप पराजित कर पाएंगे, आप कर्ज मुक्त हो पाएंगे। इसके अलावा इस बृहस्पति के ट्रांजिट के दौरान आपके पास अपने खुद के एफर्ट से कुछ नए धन के साधन खुल सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति यहां से देखते हैं आपके तीसरे भाव को। तीसरे भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, ऐसे में बृहस्पति आपको छोटी और लंबी दूरी की यात्राओं से फायदा करेंगे। साथ ही आपके जो भाई बहन हैं, जो पारिवारिक जो सदस्य हैं या जो रिलेटिव्स हैं, वो आपके अच्छे से सहयोग करेंगे, आपके अच्छे से काम आएंगे। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मजबूत होगा। आप अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो क्षमता है या जो ज्ञान आपने ग्रहण करा है, जो एजुकेशन आपने ग्रहण करी है, उसका आप बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाएंगे। बृहस्पति का तीसरे भाव पर एस्पेक्ट होने की वजह से आपको मेहनत करने में मदद मिलेगी और अपने ज्ञान को प्रॉपर तरीके से यूज करने में मदद मिलेगी। उसके बाद बृहस्पति यहां से देखेंगे आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को देखा जाना बृहस्पति द्वारा बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। यहां देखिए बृहस्पति का नीच का घर है वैसे वास्तव में देखा जाए तो यहां पे अब बृहस्पति जब भी दृष्टि डालेंगे और ऐसी कंडीशन में आपको शेयर बाजार से काफी फायदा हो सकता है। इस दौरान आपको सही निर्णय लेने, सटीक निर्णय लेने और निर्णय पर सही समय पर अमल करने में मदद मिलेगी। आपको एजुकेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। साथ ही बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं तो कुछ नए आइडियाज मिल सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिल सकते हैं। साथ ही मेडिटेशन और आध्यात्म से आपको काफी फायदा हो सकता है। तो ये जो बृहस्पति का ट्रांजिट है आपके लिए इस प्रकार से कुछ रिजल्ट लेकर आने वाला है। अब आपके चार्ट में देखें आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है, कौन से भाव में प्लेस्ड है, वहां से आप इनकी तीनों दृष्टियां देख सकते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और उसके हिसाब से विचार कर सकते हैं। हाँ, इस ट्रांजिट के दौरान आपका शुक्र मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों ही आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में होंगे तो कोई खास प्रभाव आपकी लाइफ पर उतना पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।